हम सबका सौभाग्य है आज जहां ये कार्यक्रम हो रहा है और जिनके नाम पे हो रहा है। 300 साल पहले ऐसी एक शासिका देवी अहिल्या माता, जिनका नाम आते ही सुशासन का अपने आप में चित्र आ जाता है, तो उनके लिए जयकारा लगा के अपन शुरुआत करेंगे। बोलिए अहिल्या महारानी की। और रानी दुर्गावती का भी 500वां जन्म दिवस चल रहा है, जिनने स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया। और गोंडवाना की वो रानी जिनका नाम लेते ही रगों में खून दौड़ने लगता है। बोले रानी दुर्गावती महारानी की। आज के इस अवसर पर जोरदार अभिनंदन करें हमारे यशस्वी प्रदेश के स्थानीय शासन मंत्री बड़े भैया माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय। जोरदार तालियां बजाए, जिनने अपनी पूरी बात बहुत सरलता से रखी। और ऐसे ही यशस्वी हमारे खजुराहो के सांसद और मध्य प्रदेश के शुभंकर अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी। जोरदार अभिनंदन माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी का भी। मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, जोरदार तालियां बजाए विश्वास सारंग जी का। और इस अवसर पर हमारी संपत्तियां बहन, जोरदार तालियां श्रीमती संपत्तियां उइके, मंत्री जल शक्ति मंत्रालय। इस अवसर पर माया नारोलिया जी, जोरदार तालियां बजाए हमारी सांसद श्रीमती माया नारोलिया जी के लिए। हमारी अपनी प्रतिमा बागरी जी, राज्य मंत्री, जोरदार अभिनंदन। जरा ताली वाली में कंजूसी मत करो, जरा तालियां सबके लिए बजाते रहो। इस अवसर पर हमारे सांसद माननीय आलोक शर्मा जी, भोपाल के सांसद है, बहुत सारे दायित्व का लंबा अनुभव आपका। साथ ही मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, जोरदार तालियां रामेश्वर शर्मा जी के लिए। कोई काम असंभव नहीं, रामेश्वर जी को आगे कर दो, सारे काम में फतेह ही फतेह। आज के इस अवसर पर हमारे अपने आशीष अग्रवाल जी, सुमित पचौरी, जोरदार तालियां बजाते। और हमारी महापौर मालती राय जी, नगर निगम के अध्यक्ष भोपाल के, जोरदार तालियां हमारे अपने भाई के लिए भी, बहन कलावती दीदी के लिए भी, सभी महापौर बहनों के लिए जोरदार तालियां। एक बार आप अपने स्वयं के लिए भी पूरे आनंद के साथ। रक्षाबंधन का पावन पर्व लगातार आप और हम सब महसूस कर रहे हैं। सावन का महीना 12 ही महीना आते हैं, लेकिन सारे महीनों में पता नहीं चलता कौन सा महीना कब आया। लेकिन जैसे ही उमड़ते घुमड़ते बादल आए, जेठ की गर्मी तपती नजर आए और पीछे पीछे आषाढ़ के सावन का महीना आने के पहले ही अपने आप लग जाता है कि बहनों का ये महीना अलग से बहनों की आंखों की चमक से आकर्षित करता है कि कौन सा महीना आ रहा है। सारे महीनों का राजा अगर कोई है तो श्रावण मास है। हमें इस बात का आनंद और धूमधाम से झूमते झामते आने वाले सावन का एहसास भी ऐसे ही होता है। बहनें अपने मायके की तरफ निगाह दौड़ाने लगती है, अपने अपनी तैयारी करती है, उस आनंद में डुबाती है। और हमारे भी तो त्योहार इतने जबरदस्त हैं। त्योहार कहने के लिए तो 12 महीना और 13 त्योहार, त्योहारों की कोई कमी नहीं है। और त्योहारों का भी इतना अलग अलग प्रकार से है। हमारे यहाँ पर्व और त्योहार का भी अंतर है। पर्व कोई अगर समझना चाहे तो पर्व का मतलब एकादशी पर्व, द्वादशी पर्व, नवरात्रि पर्व, जिसपे उपास हो वो सारे पर्व। और जैसे त्योहार की बात आएगी तो रक्षाबंधन का त्योहार, आप मिठाई खाओ, आनंद से सावन भी पूरा हो जाता और मिठाई खिला देते हैं। होली खूब त्योहार मनाओ, मिठाई खाओ। दिवाली ये कोई को समझ में नहीं आता। अंग्रेजी में एक शब्द है फेस्टिवल, वो पर्व त्योहार, इसमें अंतर नहीं मानेगा। हमारे यहाँ ये सारे आनंद है। तो ये रक्षाबंधन का त्योहार, क्या घेवर, क्या फीनी, जो मिठाई बन पड़े अलग अलग प्रकार से। अपने प्रदेश में जब अभी घूम रहा हूं लगातार, तो टीकमगढ़ की गुंजिया, उसका आनंद ही अलग है। क्या मस्ती से खिलाते हैं। और एक नहीं, हर एक जगह। अपने ग्वालियर में जाओ तो कौन से लड्डू, भातुरा के लड्डू अटल जी को भी पसंद है। जोरदार ताली बजाओ ये विविधता वाले प्रदेश के आनंद के लिए। हमारे अपने मध्य प्रदेश के अंदर इन त्योहारों को मनाने की परंपरा अगर है तो त्योहारों की विशेषता भी है।
हर त्योहार अपने आप में एक संदेश देता है, उसके पीछे संकेत छिपे हुए। हमारे जीवन में साल भर के अंदर कोई भी अपने में से कोई गुजर जाए, अपने में से कोई जिनका समय पूरा हो जाए, तो हमारे यहाँ आखिरी में होली में रंग डले, उसके बाद वापस नवीनता के साथ जीवन जीने की ललक प्रारंभ हो जाती है। होली के बाद हम तो जानते हैं गुड़ी पड़वा, मकर संक्रांति, लेकिन अधिकांश त्योहारों में, जैसे आपने परंबा माता की कहानी सुनाई, हमारे यहाँ माताओं से ही 90% त्योहार पूरे हो रहे हैं। भाई का त्योहार तो भूले भटके एक आध दो मने तो मने, नहीं तो नहीं मने। आप हर त्योहार के पीछे जाओ तो बहनों की ताकत और बहनों का त्योहार के पीछे अपने आप संबंध दिखाई देता है। नवरात्रि साल में 2 बार आएगी, शक्ति अर्जित करने का पूरा पर्व। यह नवरात्रि 9 दिन की, दशहरा बेचारा अकेला, दशहरा 10 दिन का मना ले, रावण जला के अलग बात है, लेकिन मनता तो एक ही दिन है। तो बहनों की ताकत को लेकर के और कैसे कैसे कल्पना की गई है। वाकई में आपने सही कहा कि दुनिया में इतने सारे देश हैं, लेकिन कोई देशों ने बहनों की इस ताकत को नहीं पहचाना। इसलिए 200 से ज्यादा देश है, लेकिन उस देश में मातृ शक्ति से जुड़ने वाला एकमात्र देश है जिसको बोलते हैं भारत माता की। यह हमारी मान्यता है, यह हमारा विश्वास है, यह हमारी आस्था है। और केवल उसमें नहीं, 200 से ज्यादा देश, ये सौर मंडल में भी चले जाओ तो सौर मंडल में, सूर्य सौर मंडल में अलग अलग ग्रह होंगे, लेकिन सारे ग्रह बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध, वो सब पुरुष आधारित है। लेकिन जैसे ही वसुंधरा का नाम आता है तो हम फिर अपनी वसुंधरा से मातृ संस्था को जोड़ते हैं, हमारी संस्कृति को जोड़ते हैं। इसलिए वसुधा के अंदर हमारे यहाँ तो सो के भी उठोगे तो सो के उठने के बाद धरती माता पे अगर चरण भी धरना है तो पवित्रता के साथ सीधे पांव निकाल करके माता को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करने की कामना करते हैं। ये पवित्र भाव दुनिया में कहां मिलेगा। हमारे यहाँ तो अगर ये हमको पौधा भी लगाना है या कुछ भी करना है, गेती चलाना है, मकान बनाना है, तो मकान बनाने के पहले पंडित जी एक कुदाली चढ़ाएंगे, लेकिन कुदाली चलाने के पहले दूध रखवाएंगे कि धरती माता को चोट लग गई होगी, इसलिए दूध डालो, वो उनके ऊपर एक तरह से लेप का काम करेगा। हमारे लिए नदी, पहाड़, पर्वत सब में अलग अलग प्रकार से जो सत्ता ढूंढी है, ये हमारा परस्पर प्रकृति के साथ संबंध बनाने के दिन है। पश्चिम के देश साल में एक आध दिन मान करके उनके अपने तरीके से वो पूरा कर लेते हैं, लेकिन आज भारतीय ताकत, सनातन संस्कृति, आप बताओ हमारे लिए दिवाली में अगर पूजा होगी, धन संपदा चाहिए तो लक्ष्मी मैया के बिना उद्धार हो सकता किसी का? हमारे लिए ज्ञान की देवी सरस्वती और शक्ति की देवी हम सब जानते हैं। ये नवदुर्गा की जो कल्पना की गई, और नवदुर्गा में भी अलग अलग स्वरूप है, एक जैसा नहीं है। जिसकी जैसी आराधना करना है, जिसको जो पाना है, वो अपनी वैसी देवी दुर्गा को कल्पना करेगा और उस तरह से वो उनकी पूजा करते हैं। और मुझे इस बात का आनंद है, ये 2 धागे का त्योहार रक्षाबंधन, इसका तो कहना ही क्या है, केवल 2 धागे का, लेकिन दुनिया में भारत का इतिहास गवाह है। अपने 2 धागे के पीछे बड़े से बड़े शासक की सारी तलवारें नीचे झुका करके इतिहास नया बनाने का अगर कोई ने अधिकार रखा है तो ये रक्षाबंधन के पावन पुनीत त्योहार ने अपना मुकाम बनाया है। मैं इसलिए आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। हमारे लिए सरकारों का बनना, चुनाव है, जरूर बनना चाहिए। चुनाव में चुनाव जैसा काम है, निर्वाचन होगा, ये सरकार आएगी, वो जाएगी, वो सरकार आएगी, ये जाएगी, लेकिन सरकार का सरोकार अपनी संस्कृति के साथ होना चाहिए, अपनी जड़ों से जुड़कर होना चाहिए। आप आसपास के देशों की तरफ निगाह दौड़ा लीजिए, सारे देशों में उथल पुथल हो रही है क्योंकि सब जड़ों से कट गए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात है एकमात्र अपनी संस्कृति से जुड़ने की, अपने सनातन धर्म को मानने की। इसलिए सारे तीज त्योहार में हमारी सरकार ने तय किया है, ये त्योहार
अपने घर में तो मनाएंगे, मनाना भी चाहिए, लेकिन त्योहार में सबसे आगे कोई रहेगी तो सरकार रहेगी। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? सरकार के माध्यम से आनंद मनाए, सारी संस्थाएं मनाए। और एक दिन क्यों मनाए? सावन के महीने में अगर एक आध दो बहन हो तो उस दिन बांध देगी राखी, लेकिन जब करोड़ों करोड़ों बहनें हैं, लाखों बहनें हैं, और ये चुनी हुई सारी जनप्रतिनिधि बहनें, आप अकेली नहीं हो। सही कहा भाई साहब ने, हमारे पीछे जो निर्वाचन की ताकत है, उस ताकत के भरोसे से हमारा सबका फर्ज बनता है। ये महीना केवल रक्षाबंधन के दिन शुरुआत का नहीं है। जैसे ही सावन शुरू हो गया तो समझो राखियां शुरू हो गई। अभी जैसे ही वहां आ रहे थे रक्षाबंधन पे, जिस स्टॉल पे जाओ इस हाथ में भी बंध रही, दूसरे हाथ में भी बंध रही। अब तो मोबाइल का ऐसा जमाना है, मोबाइल का अपना ये रिकॉर्ड बनाने के लिए भी। लेकिन उससे बढ़कर के मुझे आनंद आया, जहां भी गुजरे बहनें राखी लेकर ऐसे आनंद से दौड़ रही है जैसा लगा कि वाकई में आज ही रक्षाबंधन हो गया। आप सबकी राखी स्वीकार करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। कल मैं मंडला में था, ये संपतिया बहन मां थी, इनने अच्छा फार्मूला बनाया, मेरे को बड़ा मजा आया देखने के लिए। इन्होंने जितनी बहनें आई थी एक लंबी डोरी इकट्ठी की, उस कोने से इस कोने तक सबको राखी बंधवा दी रस्सी पे, और मेरे से कहा खींचो। अब खींचो एक एक करके वो पूरी डोरी अपने तक आई। और हाँ, ये तो आनंद है, जितनी है वहां से बंधवाई। फिर एक फार्मूला और ढूंढा, आप सबके लिए काम की होगी। हमारी लाडली बहनों के लिए 10 तारीख के दिन आप सबके माध्यम से भी 25,000 बहनों की राखी बनी कि नहीं बनी? 25,000 जगह से ताली बजाओ। आज तक का एक रिकॉर्ड बना होगा। रक्षाबंधन से 10 दिन पहले एक साथ सारी बहनों ने, और पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन वो राशि के पहले सम्मान जो छिपा हुआ है, 1250 तो अपनी जगह थे, लेकिन 250 रुपये प्रति बहन को जो दिया गया, उसके माध्यम से जो अपना सगुन है, बहनों को भेंट है, हमारा स्नेह है, बहनों का प्यार है। इसीलिए वो जो 10 तारीख को पैसा डाला, उसके माध्यम से बहनों तक ये जो स्नेह पहुंचा है, ये वाकई अद्भुत है। और इसका बड़ा प्रयोग फिर मंडला में कल किया इनने। मंडला में 3.5 लाख बहनें हैं अपनी अलग अलग स्थान पर, लाडली बहना है। आपने आह्वान चलाया 3 दिन तक एक एक बहन के घर से एक एक राखी आना चाहिए। अब राखी भी आई तो कितनी आई अंदाज लगाओ, 3.5 लाख राखियां इकट्ठी करी बहन ने। जोरदार तालियां बजाओ। मंडला में इतनी सारी बहनों ने राखी इकट्ठी करी। ये हमारे लिए प्रेरणा है, सारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के लिए, कि अगर हमने अपनी इस योजना के अंदर भागीदार बनाया है, सबका प्रेम जोड़ा है, तो प्रेम की सीमा कितनी होना चाहिए। उनने 3.5 लाख मंडला जैसे छोटे से जिले में आपने इकट्ठे करके एक ढेर, वो क्या बड़ी ढेर सारी आपने 3.5 लाख राखी इकट्ठी करी। एक बार जोरदार तालियां बजा दो अपनी मंडला आदिवासी अंचल की बहनों के लिए। हमें इस बात का गर्व है, हमारे जो दुश्मन है वो जो सोचना चाहे सोचे, लेकिन ये सच्चे अर्थ में सनातन धर्म और हिंदू परंपरा मानने के उदाहरण है। जोरदार ताली बजाओ। अपने आदिवासी परिवार से जो संदेश आया है, इसने सारे संकेत दिए हैं कि हमारी जड़ें कितनी गहरी है। ये हमारे हिंदू धर्म के त्योहारों की आस्था है, हमारा अपना प्रेम है। मुझे इस बात का आनंद है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन अब सारी बातें इसमें आ गई है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आज आपने यहां पर इस सिंगल क्लिक के माध्यम से टीडीआर का लोकार्पण किया। ये टीडीआर, एक बार जोरदार ताली बजाओ स्थानीय शासन मंत्री और पूरे विभाग के लिए। ये टीडीआर का लोकार्पण यहाँ की सारी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद को अपनी, अरे जरा रुक दो भैया, अभी मत बांटो, ये रोको, अभी थोड़ा रोक दो, बाद में देना। अभी बहन जी जरा रोक दो सबको। तो ये जो आज आपने यहाँ पे टीडीआर का लोकार्पण कराया, 10 साल पहले, 15 साल पहले सड़क चौड़ीकरण के आधार पर इंदौर में, उज्जैन में, जहां जहां भी चौड़ीकरण हुआ तो मुआवजा देने को लेकर के टीडीआर का एक मुद्दा था कि हम अपना एफआईआर बेचेंगे और ये उसके माध्यम से काम कराएंगे। लेकिन मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, आज के बाद 24 मीटर से बड़ी सड़कों का कौन कौन से शहर है भाई साहब? उज्जैन,
इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सतना, रीवा, जोरदार ताली बजाओ, ये सारी नगर निगम के अंदर, और इस क्रम में आगे 16 नगर निगम में जाएगा ये अधिकार, जिसके माध्यम से अब हमारे लिए भविष्य में चौड़ीकरण करने के लिए किसी भी व्यक्ति के मकान की 1 इंची जमीन भी लेंगे तो उसको यह अधिकार देंगे कि उसका मुआवजा उसको मिल जाए, उसका एफआईआर बेच करके वो अपना एक तरह से अपना एक गारंटी पत्र पूरा करेगा। जोरदार ताली बजाओ, ये बड़ी योजना है, छोटी नहीं है। नगर पालिका निगम, नगर निगम सबके लिए ये जो विचार चल रहा है कि हमारी नगर निगम अपने बलबूते पे कैसे चले, इनको पावर कैसे आए, ये आय कैसे इकट्ठी करे बड़ी, उसमें एक बड़ा रोल है। वो एफआईआर शायद अपने नगर निगम को मिलने वाला, पैसा सारा नगर निगम को आएगा। शहर के विकास के मामले में आपको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नगर निगम के स्वयं के पास पैसा आएगा। हमने एक और योजना को मंजूरी दी है, नगरीय निकाय के अंदर भविष्य में आप भी अपने आय के साधन जो जो बनाना चाहे सब बना सकेंगे, ताकि नगर निगम अपने पैरों पे चल सके। जोरदार ताली बजाइए, ये अधिकार आपको देने जा रहे हैं। बहुत सारे प्रकार से अपनी आय बढ़ा सकते हैं, लेकिन आज जब आए यहाँ पे हाउस में तो खाली हाथ नहीं जाने वाले हैं। हमारी बहनें आइए तो कुछ न कुछ तो घोषणा करना पड़ेगी। आज अपने इसी नगरीय निकाय के माध्यम से रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमारी अपनी बहनों के जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, सबके मानदेय में 20% की वृद्धि की जाती है। जो भी चुना गया है यह हमारे उस विश्वास को बढ़ाने के लिए है जिसके भरोसे हमने 50% का आरक्षण दिया था। आज के बाद अगले महीने से नगर पालिका निगम का महापौर का मानदेय 22,000 से बढ़ के 26,400 हो जाएगा। उपाध्यक्ष का मानदेय 18,000 से बढ़ के 21,600 हो जाएगा। पार्षद का मानदेय 12,000 से बढ़कर नगर निगम में 14,400 प्रति माह हो जाएगा। अभी नगर पालिका वाले भी ताली बजाना। नगर पालिका अध्यक्ष 6,000 से बढ़ के 7,200 नगर पालिका अध्यक्षों का भी मानदेय होगा। उपाध्यक्ष का मानदेय भी 4,800 से बढ़ाकर 5,760 रुपया महीना होगा। इसी प्रकार नगर पालिका के पार्षद 3,600 से बढ़कर 4,320 रुपया महीना इनका भी बढ़ाया जाता है। नगर परिषद का नंबर भी आ रहा है। नगर परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 4,800 से बढ़ाकर 5,760 रुपया महीना किया जाएगा। उपाध्यक्ष का मानदेय भी इसी प्रकार बढ़ाकर 4,200 से बढ़ाकर 5,040 रुपया महीना आपका भी मानदेय किया जाएगा। इसी प्रकार नगर परिषद के पार्षदों का मानदेय 2,800 से बढ़ाकर 3,360 रुपया किया जाता है। पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन ये जो मन की भावना है कि हमारी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का ये आपका सबका मानदेय देकर के सरकार की में आपकी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, आपको अधिकार संपन्न बनाते हुए आपके जीवन में ये सारे आनंद के साथ तीज त्योहार का भी महत्व बढ़ाने के लिए ये घोषणा की जा रही है। अभी आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, नगरीय निकायों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए करों व शुल्कों के माध्यम से स्वयं की आय में संभाग में सबसे अधिक वृद्धि करने पर 5 करोड़ रुपया अलग से देने की घोषणा की जा रही है। और साथ ही साथ नगर परिषद को प्रतिवर्ष संभाग में आने में, संभाग अपने 10 हैं, याद रखना, अच्छा काम करोगे आपके जो वित्तीय नियमितता वाले अलग से जो राशि आ रही आएगी, लेकिन हर साल संभाग में फर्स्ट आने पर आप नगर निगम में 5 करोड़, नगर पालिका में 5 करोड़ है ना, और नगर परिषद में 2 करोड़ रुपया। जोरदार ताली बजाओ आपके लिए ये जो नई घोषणा की जा रही है। इसी प्रकार से हमारी जेंडर बजट तैयार करके माता बहनों के लिए अनुपूरक बजट में भी विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं, जिसके आधार पर महिलाओं की सुरक्षा
जैसे सीसीटीवी परियोजना, महिलाओं के लिए स्थानीय परिवहन हेतु सिटी बस में विशेष प्रावधान, महिलाओं के लिए विशेष पिंक टॉयलेट, महिला उद्यमियों के लिए निकायों में प्राथमिकता वाले विशेष प्रावधान, हितग्राही मूलक योजना, पीएमवाई आदि योजना में महिलाओं को नामांकित करना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। और खास करके अभी उद्योग आधारित अपना अगला साल 2025 तो मध्य प्रदेश उद्योग आधारित वर्ष मनाने वाला है, इसलिए अभी से तैयारी करिए। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, महिला स्व सहायता समूह, एमएसएमई, ये चारों को मिला करके बड़े पैमाने पे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। आज बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छे स्टॉल लगे। इन स्टॉलों के आधार पर जो अपन मॉडल दे रहे हैं, इन सारे मॉडल के लिए सरकार चिंता कर रही। इसी महीने लगातार हम कोशिश कर रहे हैं हर महीने इन्वेस्टर समिट करने का। तो इसी महीने ग्वालियर में इन्वेस्टर समिट होगी, और केवल ग्वालियर नहीं, रीवा में, सागर में, अगले महीने क्रमशः सितंबर में सागर, अक्टूबर में रीवा, और संभाग में ये है। लेकिन इनके माध्यम से पूरे संभाग और पूरे प्रदेश में लगातार महिलाओं की, बहनों की, हमारी सबकी आय बढ़ाने के लिए महिला आधारित उद्योगों को भी प्राथमिकता दे रहे हैं हम सब मिलकर के। क्योंकि जब अहिल्याबाई को स्मरण कर रहे हैं, तो अहिल्याबाई ने 300 साल पहले भी क्या माहेश्वरी साड़ी की शुरुआत की। ये स्वरोजगार की दिशा में उनका कदम था। जोरदार तालियां बजाओ उनकी इस दृष्टि के लिए। आप भी अपनी अपनी नगरीय निकाय के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में ऐसे ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सशक्त भूमिका निभाएंगे। आप सबको पुनः रक्षाबंधन के पावन पर्व की बधाई, और उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप अपने अपने क्षेत्र में लगातार रक्षाबंधन तक इसी प्रकार के रक्षाबंधन के काम भी चालू करेंगे। लेकिन एक उससे बड़ा काम है तिरंगा अभियान। जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। बोलिए भारत माता की। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। आप लगातार हर घर तिरंगा अभियान माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया है। लगभग 1000 साल के अलग अलग प्रकार की गुलामी के बाद जब देश आजाद हुआ है, तो आजाद होने में हमारे अपने कई पुरखों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने इसमें अपना बड़ा योगदान दिया। कई क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी पे झूले। तो हमारा फर्ज बनता है कि ये इस बार का 78वां ये जो गणतंत्र दिवस के पहले स्वतंत्रता दिवस जब मनेगा, तो हम सब मिलके हर घर तिरंगा लगाएं। आजादी के इस पर्व में पूरा प्रदेश एक आनंद में डूबे। हर घर तिरंगा लगाए, ये हम सबका फर्ज बनेगा। लगातार एक के बाद एक 14 तारीख तक, और 14 तारीख को अखंड भारत दिवस मना करके 15 तारीख को हर जिले में हमने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पहली बार हर जगह पुलिस बैंड की स्थापना की है। जोरदार ताली बजाए अपने इस निर्णय के लिए। और आने वाले समय में आप भी अपने सरकारी कार्यक्रम में अपने द्वारा प्रयास करके बड़ा कार्यक्रम होता है जिला लेवल का, तो पुलिस बैंड को बुला करके गरिमापूर्ण तरीके से कार्यक्रम कर सकोगे, ये व्यवस्था भी की गई है। इसके बाद जैसे जन्माष्टमी जाएगी, तो 26 तारीख को कृष्ण कन्हैया बुला रहे हैं। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। हमने जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाने के प्रबंधन किए। आप भी अपने अपने नगरीय निकाय में हमारे को समाज के साथ जोड़ करके सभी कार्यक्रम मनाना है। रक्षाबंधन में जैसे बहनों को लगातार माहौल चला है, अपने नन्हे नन्हे बाल कृष्ण को बुला करके, उनकी माता यशोदा को बुला करके अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आप 3-4 दिन तक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम का गुलदस्ता बना है। मैं आप सबके माध्यम से पुनः आज के इस अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।